अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा C++ का लेक्चर नंबर 5 है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, कौन कौन सी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। उसके बाद हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि अपना प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। उसके बाद उससे पहले हमने डिस्कस किया था असम्बली लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को। तो इस लेक्चर में हम डिफरेंस फाइंड करेंगे कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में, तो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि कंप्यूटर ने कैसे काम करना है और कौन सा काम करना है, कैसे काम करना है। लेकिन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में हम ये नहीं बताते। हम नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में हम जस्ट ये बताते हैं कि व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। वो खुद ही समझ आता है कि काम मैंने करना कैसे है, क्योंकि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में हमने दो लैंग्वेजेस को डिस्कस किया था। एक था स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जिसको हम एसक्यूएल बोलते हैं, एक था आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। तो इन दोनों में जो है डेटाबेस की क्यूरीज लगती हैं। डेटाबेस की क्यूरी क्या करती है कि कंप्यूटर को बता देती है कि ये काम करना है, कंप्यूटर उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सारे का सारा डाटा ले आता है। लेकिन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में हमने कंप्यूटर को बताना होता है कि क्या काम करना है और कैसे काम करना है। उसके बाद अगला जो डिफरेंस है वो है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को लर्न करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को नॉन टेक्निकल बंदे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक डेटाबेस है, एक डेटाबेस को कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा कुछ क्यूरीज याद करके उसको यूज़ कर सकता है। लेकिन जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको लर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह इसको डिफ़िकल्ट होता है डिबग करना एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में डिबगिंग करना आसान होता है, लेकिन इसमें डिबगिंग करना मुश्किल होता है। उसके बाद जो अगला डिफरेंस है वो है कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में हम बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। एक प्रोग्राम को लिखने के लिए एक प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फिर जाके एक प्रोग्राम कंप्लीट होता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में क्या करते हैं, एक क्यूरी लगाते हैं, वो 5 से 6 लाइन्स की भी हो सकती है मैक्सिमम, इससे कम में होती हैं, तो वो सारे का सारा आपका काम कर देती है। लेकिन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में हमें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं। इसके बाद जो अगला डिफरेंस आता है वो है कि जो आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं वो आपके जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नॉन प्रोफेशनल बंदा या नॉन टेक्निकल बंदा या वो इंसान, वो आदमी जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बिल्कुल भी नहीं पता, वो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस को यूज़ नहीं कर सकता, इसमें कोई भी कोड नहीं लिख सकता। लेकिन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में क्या होता है कि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में आप एक ऑपरेटर को कुछ क्यूरीज बता देते हैं और वो बंदा सारे के सारे वो क्यूरीज अप्लाई करके अपना काम करता रहता है। इसको लर्न करने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ता है, कुछ क्यूरीज याद करना पड़ती हैं, आप नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं वो फाइल ओरिएंटेड होती हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में हमारे पास आ जाती हैं फोर्ट्रान आती है या फिर बेसिक आ जाती है, सी आ जाती है। ये सारी की सारी लैंग्वेजेस फाइल ओरिएंटेड हैं। जबकि जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं इनमें हमने डिस्कस किया था, इसमें दो लैंग्वेजेस आ जाती हैं। एक होती है एसक्यूएल और दूसरी होती है आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। तो ये सारी की सारी फाइल ओरिएंटेड होती है और ये सारी की सारी एसक्यूएल डेटाबेस ओरिएंटेड होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। अगर आपका कोई भी कमेंट हो, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।